हाइड्रोजन वर्सेस इलेक्ट्रिक कौन सी गाड़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है? लेकिन पहले हमें देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ काम कैसे करती हैं। तो जैसा कि अब हम इन गाड़ियों की वर्किंग देख रहे हैं, तो पहले हम जानते हैं कि एक फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन कार की बेसिक चीज़ है, वो कैसे काम करता है। तो जैसा आप इस सिंपल से डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तरफ से फ्यूल जो कि हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, इसी से हम इलेक्ट्रिक करंट को जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो इस पे फ्यूल सेल जो है हमारा चलता है। इसका वेस्ट होता है वाटर। यहाँ पे कोई भी गैस नहीं बनती है या कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ H2O फॉर्म होता है यहाँ पे। तो जैसा कि अब हमने देखा फ्यूल सेल कैसे काम करता है, तो जो हमारी हाइड्रोजन की गाड़ी होती है उसके अंदर एक हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए टैंक या सिलेंडर आप बोल सकते हैं, जैसे कि सीएनजी गाड़ी के अंदर होता है। उसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर होती है और हवा जो बाहर से आती है, ऑक्सीजन वहाँ से ले लिया जाता है। तो इस गाड़ी के अंदर फ्यूल सेल होता है जहाँ पे दोनों चीज़ कंबाइन होती है, जिससे कि बिजली बनती है और उस बिजली से मोटर पावर करती है, जिससे गाड़ी चलती है। कुछ बिजली जो होती है उसको बैटरी में भी सेव कर लिया जाता है। और हाइड्रोजन कार के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है, मतलब जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम पे भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिसको कि बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरीके से टोयोटा की मिराई जो गाड़ी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर टैंक्स लगे हुए हैं, फ्यूल सेल, बैटरी, सब कुछ कैसे वर्किंग करता है, सेम यही प्रिंसिपल होता है। ये एक्चुअल एक डायग्राम है जहाँ पे पूरा फ्लो दिखाया हुआ है कि कहाँ पे हाइड्रोजन है, कहाँ पे फ्यूल सेल है, कहाँ पे बैटरी है और जिससे कि पूरी गाड़ी चलती है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। आपने गाड़ी चार्ज करी, बैटरी चार्ज हुई, बैटरी से मोटर चली। अगर आप ब्रेक्स लगाते हैं तो यहाँ पे भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग से बैटरी चार्ज होती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक कार जैसे नेक्सॉन है, ये कैसे इसके अंदर बैटरी मोटर लगी हुई है, तो ये भी इसका सेम यही फंक्शन है। अब हम देखते हैं कुछ प्रोज हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के। तो हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसे ही बहुत सारे फायदे देता है, उसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं होता है और हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारा है, तो इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं लिथियम की तरह, वो लिमिटेड नहीं है। उसके अलावा हाइड्रोजन कार जो होती हैं वो काफ़ी जल्दी रिफ्यूल हो जाती हैं इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले और इनकी रेंज भी ज़्यादा होती है। वहीं जो इलेक्ट्रिक कार होती है इनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल हो चुका है और ये चीपर हैं। आप अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी देखेंगे तो हाइड्रोजन गाड़ियों से काफ़ी सस्ती में अवेलेबल है। उसके अलावा इनकी रिचार्ज करने की कॉस्ट भी कम है। अब कुछ नुकसान अगर देखें तो हाइड्रोजन के लिए अभी हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। गाड़ियां भी काफ़ी महंगी है, उसके अलावा रिफ्यूलिंग भी महंगी है और उनको बनाना भी एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और महंगा काम है। वहीं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अगर देखें तो उसके अंदर जो रेंज होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, उसके अलावा उसको रिचार्ज करने में टाइम लगता है और अभी फास्ट चार्जिंग इतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं है और जो है भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। दूसरा उसमें लिथियम का यूज होता है। हाइड्रोजन कार और इलेक्ट्रिक कार की ड्राइविंग रेंज अगर देखें तो सीधे-सीधे रेंज बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम कोई टेस्ट करेंगे तो ट्रैफिक के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है, कैसा रोड है उस पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है जिससे हमें रेंज पता लगेगी। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो जो हाइड्रोजन गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा डेंसली पैक्ड एनर्जी रखती हैं, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी से आप उसको कंपेयर करोगे तो। और इसीलिए वो किसी भी ईवी के मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करती हैं। और एक और फैक्टर इसके अंदर ये है कि जैसे हाइड्रोजन की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें जैसे-जैसे हाइड्रोजन यूज़ होता जाता है, तो हाइड्रोजन का जो वेट है वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो कम वेट से गाड़ी की रेंज बढ़ेगी, उसकी माइलेज अच्छी हो जाएगी। लेकिन बैटरी का वेट तो सेम रहता है। चाहे आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो या डिस्चार्ज होने वाली हो, तो बैटरी का वेट आपको कैरी करके ही रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कार और इलेक्ट्रिक कार की जो रिफ्यूलिंग होती है वो इसमें क्या फैक्टर है। तो देखते हैं कि जैसे जो ईवी है हमारी, आजकल आपने देखा होगा आसपास जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनने लग गए हैं। उसके अलावा आप घर पे भी इंस्टॉल करा सकते हो, लेकिन जो हाइड्रोजन कार है उनके लिए अभी रिफिलिंग स्टेशन इतने अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी है वो अभी बहुत पीछे है हमारे यहाँ पे, लेकिन उसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रिक कार्स की फिर भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक गाड़ी और हाइड्रोजन गाड़ी को रिफिल या उसको रिचार्ज करने में कितना टाइम लगता है? तो जो हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ होती हैं वो तो नॉर्मल 5 से 10 मिनट के अंदर उनका टैंक फुल हो जाता है। वहीं जो इलेक्ट्रिक कार है उनका टाइप ऑफ चार्जर पे डिपेंड करेगा कि फास्ट चार्जर है या नॉर्मल चार्जर है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है नेक्सॉन की जो ईवी है, वो 0 से 80% चार्ज हो जाती है 60 मिनट के अंदर, जब आप उसको 50 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो। और जबकि नॉर्मल उसको चार्ज करने में 8.5 आवर्स लगते हैं। तो यहाँ पे तो सीधे-सीधे
हाइड्रोजन कार विनर है कि उसका 1 किलो जो हाइड्रोजन है वो 236 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है 1 केजी ऑफ लिथियम आयन बैटरी से। अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है हाइड्रोजन के साथ? ये हाइड्रोजन यूनिवर्स में तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होता है। ये किसी न किसी चीज़ के अंदर मिला होता है, जैसे कि पानी है, नेचुरल गैस है या अदर फॉसल फ्यूल्स या बायोमास से, तो इसको वहाँ से निकालना पड़ता है। तो इसके अंदर एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक कॉस्ट आती हैं, जिसकी वजह से अभी इसको थोड़ा महँगा पड़ता है निकालना। और इसका एक नुकसान ये है कि इसके अंदर से जब हम निकालते हैं तो इसके कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करेंगे। तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन ही एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप हाइड्रोजन देखना चाहते हैं किस किस टाइप के होते हैं, तो मैं वीडियो आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप उससे चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन किस किस टाइप का होता है। अभी लिथियम आयन की थोड़ी-सी कमी थी इंडिया में, हमें जो भी लिथियम आयन चाहिए होता था, वो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था। लेकिन हाल-फिलहाल पे लिथियम की जो डिस्कवरी हुई है हमारे जम्मू-कश्मीर के रीजन में, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और अभी गवर्नमेंट जैसे टेंडर निकाल देगी। उसके बाद लिथियम का जो एक्सट्रैक्शन है, मतलब पहले लिथियम को हम निकालेंगे, फिर जो प्रोसेसिंग करेंगे, उसको इंडिया में ही करने का प्लान है। तो इससे हमारे पास लिथियम की अवेलेबिलिटी हो जाएगी और कॉस्ट भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो पहले तो प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी धीरे-धीरे इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। तो जैसा कि हम अभी तक समझ पाए हैं कि हाइड्रोजन को निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसको अभी और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसको बनाने में काफ़ी एनर्जी यूज़ हो जाती है। जैसे जो ग्रिड में हमारी बिजली बनी है, उससे आप डायरेक्टली कार चार्ज कर लेते हैं घर पे या किसी चार्जिंग स्टेशन के थ्रू, लेकिन जब हाइड्रोजन निकालनी होती है तो पहले जो ग्रिड की एनर्जी है उससे आप हाइड्रोजन निकालेंगे, फिर उस हाइड्रोजन को आप गाड़ी में फ्यूल सेल के थ्रू वापस से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तब आपकी गाड़ी चलेगी। तो इसके अंदर 45% तक के लॉसेस हो जाते हैं, तो ये एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। लेकिन अभी नए मेथड्स आ रहे हैं जिसकी मदद से हम इसकी एफिशिएंसी को 86% तक बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार हैं वो भी ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, ज़्यादा अवेलेबल हैं, उसके अलावा एफिशिएंट भी हैं हाइड्रोजन कार के मुकाबले। तो इसलिए जो अभी के टाइम में अगर हम देखें तो बैटरी वाली कार ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लिथियम को भी रीयूज किया जा सकता है। तो हाल फिलहाल आने वाले कुछ सालों के लिए तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही अच्छा ऑप्शन है और ज़्यादा सस्टेनेबल भी है।